हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं एंथैल्पी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या था, वर्क के बारे में। आज हम करेंगे एंथैल्पी के बारे में, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं एच से। मतलब जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ न्यूज यूजफुल स्टेट फंक्शन। जैसे मैंने आपको स्टेट फंक्शंस बताए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वैसे ही एंथैल्पी भी थर्मोडायनेमिक्स में एज अ स्टेट फंक्शन यूज होती है। प्रीवियस जितना हमने पढ़ा उससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इज इक्वल टू होती है हीट चेंज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इज इक्वल टू होती है हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम के। लेकिन बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होती हैं, वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे परफॉर्म की जाती हैं। तो उस टाइम पे हमें एक ऐसा स्टेट फंक्शन चाहिए था जो उन कंडीशंस पे भी अप्लाई हो सके, मतलब उन कंडीशंस को भी डिफाइन कर सके, जो कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए फिर हमें एंथैल्पी की जरूरत पड़ी। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, जिसमें मेरे पास क्यूपी हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर आ गया, जो माइनस पी डेल्टा वी है वो हमें रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम, यू फाइनल, यू इनिशियल। वैसे ही मैंने यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम को भी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख दिया। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो अब इसी एक्सप्रेशन से हम डिफाइन करेंगे एक न्यू स्टेट फंक्शन, जो कि है हमारे पास एंथैल्पी, जिसका फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे पास जो ये क्यूपी है वो है क्यूपी इज इक्वल टू एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। अगर हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में हम फाइनाइट चेंजेस करें तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इसमें मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान लूं तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी, पी मेरा बाहर आ जाएगा और वॉल्यूम मेरा चेंज इन वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस आते हैं, जो हमारी डेल्टा एच है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। किस किस टाइम पे डेल्टा एच हमारी नेगेटिव होती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जहां पर हीट सिस्टम से रिलीज होती है, और यही डेल्टा एच पॉजिटिव होता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम जीरो होगा, तो डेल्टा एच हो जाएगा यू के इक्वल, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगी जिसमें हम डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों को हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी एग्जाम्पल या मतलब कोई भी हमें न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसमें हमें डेल्टा यू या डेल्टा एच फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो उसके लिए एक रिलेशन होता है विच इज रिलेटेड टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास थी पी वी इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए अलग से लिखनी है और प्रोडक्ट के लिए अलग से लिखनी है। तो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए मान लेती हूँ ए और प्रोडक्ट के लिए मान लूंगी बी।
तो ये मेरे पास रिएक्टेंट के लिए आ गई, ये प्रोडक्ट के लिए आ गई। अब मैं इसमें से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा RT, मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। सेम एज इट इज मैं P भी यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया फाइनल माइनस, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम चेंज इन वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगी P डेल्टा V, और इसको भी मैं डेल्टा N। अब मैंने ये G यहाँ पर क्यों लगाया? अब मैंने ये G यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पर गैसेस की बात कर रहे हैं, और ये डेल्टा NG हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर NG के आगे G लगाया। अब इस एक्सप्रेशन में मैं डेल्टा P डेल्टा V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है, जिससे हम डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू साइमल्टेनियसली, मतलब इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक साथ, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़े तो। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंथैल्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।